जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद दयान। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। जी हाँ, आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस पर्टिकुलर आते ही आते हैं। कंफर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते आते हैं। जी हाँ, वो महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है साधारण नाम व रासायनिक सूत्र। आपको हम डेली बेसिस पे जो चीजें आपने सुनी है वो उनके साधारण नाम और उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछा गया और पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम आज अपने टॉपिक की बात करते हैं। आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसे खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जी हाँ, धावन सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन देखिए डॉट 10H2O दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये इसके लिए धावन सोडा Na2CO3 भी दिया होता है क्वेश्चंस में, लेकिन डॉट 10H2O भी दिया होता है, प्लस H2O भी दिया होता है, प्लस 10H2O भी दिया होता है। तो आपको किस पे टिक लगाना है? Na2CO3.10H2O पे। इट इज अ राइट क्वेश्चन, इट इज अ राइट ऑप्शन। उसके बाद आता है साधारण नमक, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद आता है लाल दवा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कई वैक्सीन की जगहों पर यूज करते हैं। लाल दवा KMNO4, सोडियम पर मैग्नेट KMNO4। मार्स गैस, जी हाँ दोस्तों, दलदली इलाकों में पाई जाती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछा क्या, हम वो भी बताएंगे और साथ में बताते भी जा रहे हैं एक अलग से। इसी वीडियो को आगे हम बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मार्स गैस दलदली इलाकों में, CH4 मीथेन गैस, इसे ही मार्स गैस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नौसादर NH4Cl, कास्टिक सोडा NaOH, विरंजक चूड़ CaOCl होल में .Cl, इसे CaOCl2 भी कहते हैं, Ca ब्रैकेट में OCl.Cl। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा और चलना भी चाहिए कि अगर रासायनिक सूत्र है तो रासायनिक नाम भी होगा इनका। जी हाँ, रासायनिक नाम भी होगा, और किनका किनका लेके रासायनिक नाम लेके क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा या पूछा गया है, ये भी हम आपको बताएंगे अपने इसी वीडियो में। आगे हम आपको बताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस N2O, नौसादर NH4Cl, कास्टिक सोडा NaOH, विरंजक चूड़ CaOCl.Cl। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे। कली चूना की बात आ गई, कली चूना, और एक होता है चूने का पानी, चूना पानी। अब पानी है तो जाहिर सी बात गीला होगा, तो गीला चूना। तो ये जो देखिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH है, आयन है, इसमें ऑक्सीजन है। कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन जब चूना पानी गीला चूना कहते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब जब बात की जाए खाने वाले सोडे की, जब सोडा आ जाए तो सोडा 2 तरीके से हो गया, एक धावन सोडा, एक खाने वाला सोडा। जब हम घरों में सफेद पाउडर के तौर पर यूज करते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, देखिए NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, हम धावन सोडा की बात करते हैं, तब हमारे पास Na2CO3.10H2O है, 10H2O। तो देखिए .10H2O, इसका बहुत अहम रोल है, इसके बिना ये नहीं है। वैसे फार्मूले में आपका ये है सोडियम कार्बोनेट, लेकिन कंप्लीट पूरा एक फार्मूला होता है जब .10H2O भी इंक्लूड कर देते हैं। पोटास अम्लराज मैंने बताया था कि अम्ल जो है आपका सोरे का अम्ल है, और फिर सोरे के अम्ल के साथ आपका था नमक का अम्ल, तो दोनों का मिश्रण जो है वो अम्लराज कहलाता है। दोनों में रेशियो कितना है, अनुपात कितना है? तो 3:1 का है। देखिए 3 HCl है आपका, प्लस 1 HNO3 है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो इनके नाम से भी पूछ सकते हैं। जब आप 10th लेवल पे पढ़ के आ रहे हो तो इनके नाम बेसिकली आपको यकीनन याद होंगे, क्योंकि ये जब आया होगा HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखिए यही आपका नमक का एसिड है। और देखिए नमक की बात कर रहा था तो नमक NaCl है, लेकिन नमक का अम्ल की बात कर रहे हैं तो HCl है।
दोनों में अंतर है और दोनों ही एसिड है। अब हम सिरके की बात करते हैं, सिरके की बात करते हैं तो CH3COOH, ठीक है। सिरका देखिए COOH ओइक एसिड लगा हुआ है। जब आप IUPAC पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, एक आप सी ओइक एसिड है COOH। अब देखिए, अब ओइक एसिड है तो देखिए फार्मिक एसिड भी इसी पे आ जाता है, HCOOH, ये फार्मिक एसिड है। ये जब आपकी बरैया है, लाल चींटी है जो काटती है, तो उसमें ये एसिड पाया जाता है, उसमें ये एसिड पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जल के शुद्धिकरण में और प्राथमिक उपचार के तौर पर हम जिसे यूज करते हैं, देखिए जल का शुद्धिकरण में हम जानते हैं कि जब पानी को शुद्ध करना होता है तो हम फिटकरी का यूज करते हैं। प्राथमिक उपचार के इसलिए तौर पे जब नाई वगैरह जब शेविंग वगैरह करते हैं, कहीं कट जाता है, तो फर्स्ट एड के तौर पे हम किसे प्राथमिक उपचार के तौर पे किसे यूज करते हैं, फिटकरी को। K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब देखिए, गटर, नाला और दलदली इलाकों में जो बदबू आती, जो गंध आती है, वो कौन सी है, मार्स गैस, मीथेन कहते हैं जिसे CH4 कहते हैं। देखिए, इस मार्स एक ग्रह भी है ना, तो ग्रह के तौर पर किसे किया गया है, तो ग्रह के तौर पे वह गैस जो किसी ग्रह के नाम पर है, ठीक है। तो देखिए, ग्रह के उपनाम पर कौन सी गैस है, मार्स गैस, CH4। तब वहां पे मार्स गैस नहीं देंगे, तब वहां पे CH4 देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, यूरिया खाद में यूज होता है, देखिए खाद में यूज होता है NH2CONH2 देखिए NH2CONH2 ये हमारा यूरिया है, यूरिया, जी हाँ दोस्तों, यूरिया जो मूत्र वगैरह में जानवरों या इंसानों के पेशाब में पाया जाता है। तो देखिए, यूरिया खाद के तौर पे भी यूज होती है। यूरिन से यूरिया। तो ये देखिएगा, अब इसके बाद आपका आ गया, ये तो NH2CONH2 यूरिया हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब POP की बात करते हैं। देखिए, फ्रैक्चर जब होता है तब हम उसमें यूज़ करते हैं, जो प्लास्टर लगता है तो भी हम उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद घरों में हम पुट्टी वगैरह करते हैं, वॉलों में लगाते हैं। तो घरों में पेंट से पहले जो पुट्टी करते हैं हम, देखिए जब बात पुट्टी की आ जाए, जब दीवारों की आ जाए, और जब बात फ्रैक्चर की आ जाए, तो हम किसको यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसको यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं चमकीली वजह। देखिए, हमने बालू बताया था, सिलिका, बालू को सिलिका भी कहते हैं, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इसमें चमक पाई जाती है, इनमें से चमकीला पदार्थ है बालू, बालू में चमक पाई जाती है। फॉर्मूला भी दे सकता है, बालू भी दे सकता है, इसका नाम सिलिका होता है, सिलिका भी दे सकता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कह सकता है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, आयात और निर्यात, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक देश से दूसरे देश में लेन देन की बात होती है, तो जाहिर सी बात है कि काफी दिनों का सफर होता है, तो हमें चीजों को ठंडा रखना पड़ता है। शुष्क बर्फ वहां पे यूज होती है, शुष्क बर्फ यूज होती है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO2 हास्य गैस है। इनमें से वो गैस है जिसको लाफिंग गैस कहते हैं, इनमें से वो गैस जिसे हास्यात्मक गैस कहते हैं। तो देखिए, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन को उसके यूज के आधार पर पूछा जाएगा, क्वेश्चन को उसके साधारण नाम से, और क्वेश्चन को उसके रासायनिक सूत्र से। बहुत रेयर केस में वो रासायनिक नाम से पूछेंगे, लेकिन उसके यूज के हिसाब से इनके हम आपको यूज भी बताएंगे। हम अभी अब जब हम आपको सब अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे, एसिड बेस चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, साल्ट वाला, एसिड बेस साल्ट वाला, तो हम आपको इन सब के यूज भी बताएंगे, वो बहुत जरूरी। चिकित्सा के क्षेत्र में पैरों के फ्रैक्चर होने पर हम यूज करते हैं, इनमें से फ्रैक्चर में हम यूज करते हैं, तो POP है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस करना है।
मेरे साथ लगातार बने रहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो पूछा जाएगा। हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, 10 बेसिस पे आता है और बिल्कुल रिलैक्स होके हमें इस चीज को पढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको फिर पसंद आया होगा। लगातार मेरे साथ बने रहिए, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज दीजिए ताकि मैं बता सकूं और पता कर सकूं कि आप हमसे और क्या डिजायर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो 10th लेवल पे आता है, यानी कि 10वीं क्लास के बेस पे आता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको घुमा के और थोड़ा सा एडवांस में पूछा जाता है, तो वो इंटर लेवल पे हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। याद रखिए यही वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और जो पूछे जाएंगे। तो देखिए पहली बात ये कि गंधक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए गंधक सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4। गैमेक्सिन हमने बताया आपको C6H6Cl6। अब देखिए दोनों में चीजों को भी बताते हैं। ये तो हो गया आपको कि आपको 10th बेसिस पर बात करनी थी। अब सवाल क्या है, गंधक जो होता है ये इंसानों में जब खाज हो जाती है तो उसमें भी यूज करते हैं। ये मतलब वैद्य लोग जो होते हैं वो सब यूज करते हैं। उसके बाद गैमेक्सिन होती है, जब किसी जानवर के खाज वगैरह होती है तो वहां पे हम गैमेक्सिन यूज करते हैं। देखिए दोनों ही खाज पर यूज होती है, लेकिन एक मनुष्य पर यूज होती है और एक होती है ये जब ठोस के तौर पे होती है तो मनुष्य पर यूज होती है। जी हाँ, कपूर टाइप में हो जाती है और ये भी आपके पाउडर टाइप में होती है। तो दोनों भी चीजें रखिए, दोनों ही पाउडर पे होती है, दोनों ही ठोस पे हो सकती है, क्योंकि ठोस को ही हम पाउडर बना सकते हैं, लिक्विड को पाउडर नहीं बनाते। तो गंधक जो है वो मनुष्य के खाज में यूज होती है, गैमेक्सिन जो है वो जानवरों के खाज में होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जानवरों के खाज में इनमें से यूज होता है या उपयोगी है, तो आपको गैमेक्सिन याद होना चाहिए। कहते हैं ना गैमेक्सिन लगाओ गैमेक्सिन लाओ, तो ये भी होता है। अच्छा, गैमेक्सिन कई और चीजों में भी यूज होती है। हम लिक्विड पे भी यूज करते हैं, जहाँ पे मच्छर वगैरह होते हैं वहां पे उसका लिक्विड या हम उसके पाउडर का छिड़काव भी करते हैं। तो गैमेक्सिन हमारे बहुत से कामों में आती है। हम गांव से रिलेटेड है तो गांव वाले जानते होंगे कि ये किन किन चीजों में यूज आती है। गंधक, गंधक जो होता है देखिए H2SO4, इसमें अंडे जैसी गंध आती है, इसमें अंडे जैसी गंध आती है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करने का मौका मिला या नहीं मिला नहीं जानते, आप किताब में ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको फिलहाल बता दूं H2SO4 इसमें अंडे जैसी गंध आती है और भूरे कलर का जो है वो एक कलर उठता है, धुआं उठता है। तो देखिए भूरा गैस जिसे कह सकते हैं, अंडे जैसी गंध जिसमें आती है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इनमें से अंडे जैसी गंध आती है H2SO4, गंधक नाम भी दे सकते हैं, H2SO4 भी दे सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भी पूछ सकते हैं। अम्लराज कहलाता है 3HCl प्लस HNO3, सिंदूर HGS, मर्क्यूरी सल्फाइड, लेकिन हम एक कलर डाल देते हैं लाल, लाल सिंदूर, तो Pb3O4। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं। बोरैक्स जिसे हम सुहागा कहते हैं, बोरैक्स जिसे हम सुहागा भी कहते हैं, Na2B4O7.10H2O। देखिए ये डॉट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके रासायनिक सूत्र हैं, इनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि इनको घुमा के, इनको तोड़ के पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। इसीलिए इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, चीनी सुक्रोज जो हम लोग घरों में शक्कर यूज करते हैं, C6H22, C12H22, C12H22O11, C12H22O11। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग मेडिकल में जब फ्रैक्चर हो जाता है तो भी यूज करते हैं, घरों में हम लोग POP कराते हैं दीवारों को मेंटेन करने के लिए। जी हाँ, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। देखिए ये भी कैल्शियम सल्फेट है, Ca2SO4.H2O, Ca2SO4 का होल ट्वाइस .H2O, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए इसको भी तोड़ के पूछ सकते हैं। या देखिए यहाँ पर कैल्शियम का डाई कैल्शियम है, 2 कैल्शियम यहाँ पर है, यहाँ पे सल्फेट आयन 2 हैं, तो इनका होल ट्वाइस करके भी 2 लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में होगा, लेकिन कैसे पूछा गया और कैसे पूछा गया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। आपको उसी तरीके से करना है, दिमाग में रखना है। देखिए फिटकरी, एलम, पोटास भी कहते हैं, जलों को शुद्धिकरण करने के लिए भी किया जाता है, जल में जो गंदगी होती है उसे दूर करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ नाई लोग जो नवे होते हैं, जो अपना बार्बर होते हैं, वो भी इसको यूज करते हैं, घरों में भी इसका यूज होता है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस
24H2O। देखिए डॉट दोनों जगह है, डॉट एक जगह भी हो सकता है। ये 24H2O, देखिए डॉट जब जल के अणु डॉट में लग जाए तो यानी क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं। किस तरीके से बनेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बोराक्स तो आगा Na2B4O7 डॉट 10H2O, चीनी सुक्रोज जिसे कहते हैं C12H22O11, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CH2SO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O, इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। लेकिन देखिए डॉट 2H2O, अभी इसमें संख्या बढ़ती भी है, संख्या घटती भी है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट ही रहता है। लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, नीला थोथा हो जाएगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। बालू चमकदार होती है, बालू चमकीली, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, कली चूना Ca कैल्शियम ऑक्साइड CaO कली चूना CaO, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, सिरका, जी हाँ घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, सिरका CH3COOH जो घरों में यूज होता है सिरका। देखिए चूने का पानी, इसे गीला चूना भी कहते हैं, तो CaOH2। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, मैं अपनी इस वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। मेरे साथ लगातार बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम OH, जी हाँ दोस्तों, यूरिया NH2CO, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, आयात निर्यात के समय जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तब हम इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं बताता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर सल्फेट भी है डॉट 7H2O, वहां पर क्या था जिप्सम में डॉट 2H2O, यहाँ पे क्या है 7H2O। कॉपर सल्फेट वो भी था, कॉपर सल्फेट ये भी है, लेकिन ये नीला थोथा है, वो जिप्सम था। कॉपर सल्फेट का ही रूप है, कॉपर सल्फेट ही कहते हैं उसे रासायनिक रूप में, लेकिन उसे साधारण नाम में नीला थोथा और जिप्सम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारी जल D2O, जी हाँ दोस्तों, गैमेक्सिन C6H6Cl6, जी हाँ गैमेक्सिन C6H6Cl6, जी हाँ दोस्तों, यूरिया